नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। महकमा मौसमियात की वादी कश्मीर में बर्फबारी और बारिश की पेशगोई, बालाई इलाकों में दरमियानी से शदीद बर्फबारी का इम्कान। जम्मू कश्मीर में 2025 कुदरती आफात का तबाहकुन साल, 199 जाने जाया, 8000 से जायद मकानात तबाह, हजारों खानदान मुतासिर। कुपवाड़ा अदालत की जानिब से तहवील में तशद्दुद के मुकदमे में डीएसपी समेत 8 पुलिस एहलकारों को जमानत। अवामी मफाद के तहत कश्मीर के मुतअद्दिद अजला में वीपीएन पर पाबंदी, सिक्योरिटी जायजे के बाद लिया गया फैसला, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का बयान। हरियाणा में कश्मीरी शाल फरोश पर हमला, मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू। जेकेएसए का वज़ीर आला हरियाणा की फौरी कार्रवाई पर इजहार तशक्कुर। रेड लाइन, एंटीबायोटिक्स बगैर नुस्खे के इस्तेमाल न की जाएं, वजारत सेहत की सख्त हिदायत। एंटी माइक्रोबियल मज़ाहमत एक खामोश वबा बनती जा रही है। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के करना इलाके में दिलखराश ट्रैक्टर हादसा, 2 कमसिन बच्चे जां बहक, एक शदीद जख्मी। नौकरी दिलाने के नाम पर 1300 से जायद कश्मीरी नौजवानों से धोखा। ईओडब्ल्यू कश्मीर ने बिहार के बाशिंदे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इलेक्शन कमीशन की खुसूसी जामा इंतखाबी फहरिस्त नजरसानी पर कांग्रेस का शदीद रद्द-ए-अमल, अवामी हुकूक और शिफाफियत पर सवालात उठ गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सदर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने पर गहरा तशवीश का इजहार, तशद्दुद के वाक़ात की मजम्मत। बीजेपी ने वंदे मातरम को नफरत की जुबान बना दिया, रणदीप सुरजेवाला का सख्त रद्द-ए-अमल। और बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में इंतकाल, एक सियासी दौर का खात्मा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक कमजोर मगरबी डिस्टर्बेंस इस वक्त जम्मू कश्मीर को मुतासिर कर रहा है, जिसके नतीजे में वादी कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हुकाम का कहना है कि शुमाली कश्मीर के बाज़ हिस्सों में मौसम की इस तब्दीली के असरात वाज़ेह तौर पर देखे जा रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी तक वादी के बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश या बर्फबारी मुतवक्का है, जबकि शुमाली और वस्ती कश्मीर के बुलंद और इंतहाई बालाई इलाकों में दरमियानी से शदीद बर्फबारी का भी इम्कान है। 2 जनवरी से मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने की तवक्का है। उस दौरान चंद मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। पेशगोई में मजीद कहा गया है कि 3 से 5 जनवरी और 7 से 8 जनवरी के दौरान मतला जुज़वी तौर पर साफ रहने का इम्कान है, ताहम 6 जनवरी को बाज बुलंद मकामात पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। 9 और 10 जनवरी को मौसम एक बार फिर जुज़वी से मुकम्मल अबरालूद रहने का इम्कान है, जबकि 11 से 13 जनवरी के दौरान जुज़वी तौर पर साफ मौसम मुतवक्का है। मंगल के रोज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत से खित्ते में शदीद सर्दी की सूरत हाल वाज़ह हुई। साल 2025 जम्मू कश्मीर की तारीख में मौसमी आफात के हवाले से एक निहायत अलमनाक और तबाहकुन साल साबित हुआ, जहां शदीद मानसून बारिशों, बादल फटने, अचानक आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़ात ने बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान पहुंचाया। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उन आफात के नतीजे में 199 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि हजारों मकानात, मवेशी और खड़ी फसलें मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गई। एक खबर रसां एजेंसी को मौसूल सरकारी मालूमात के मुताबिक उन आफात का सबसे ज्यादा असर जम्मू डिवीजन पर पड़ा, जबकि वादी कश्मीर में निस्बतन कम नुकसान रिपोर्ट हुआ। अगस्त के वस्त में किश्तवाड़ जिला के चसोटी गांव में मछाइल माता यात्रा
रूट पर आने वाले शदीद बादल फटने के वाक़े ने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया। 14 अगस्त को आने वाले अचानक सैलाब ने घरों, गाड़ियों और लोगों को बहा दिया, जिसके नतीजे में 68 अफराद जाम बहक हुए, जिनमें 2 CISF एहलकार भी शामिल थे। उस हादसे में तकरीबन 300 अफराद जख्मी हुए, जबकि 38 अफराद लापता करार दिए गए, जिनके बारे में हुक्काम का मानना है कि तवील तलाश के बावजूद उनके जिंदा बचने के इम्कानात न होने के बराबर हैं। अगस्त के आखिरी अयाम में जम्मू शहर और दीगर अजला में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों ने तबाही मचा दी। दरियाए तवी अपने किनारों से बाहर आ गया, जिससे नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। मुतअद्दिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा समेत कई अहम सड़कें बंद हो गई। कोटवा, रियासी, रामबन, डोडा, राजौरी और दीगर अजला में बादल फटने और मिट्टी के तूदे गिरने के वाक़ात पेश आए, जिन्होंने मामूल की जिंदगी को मफलूज कर दिया। वज़ारत दाखिला को फराहम किए गए सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2025 में सैलाब, बादल फटने और लैंड स्लाइडिंग के वाक़ात में मजमूई तौर पर 199 अफराद की मौत वाक़ हो गई। सबसे ज्यादा अमवात कश्तवाड़ जिला में हुई, जहां 67 अफराद जाम बहक हुए। जिला कुपवाड़ा की एक अदालत ने तहवील में तशद्दुद के एक संगीन मुकदमे में मुलविस एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और दीगर 7 पुलिस एहलकारों को जमानत दे दी है। ये मुकदमा एक पुलिस कांस्टेबल के मुबैना तौर पर दौरान हिरासत तशद्दुद से मुतल्लिक है, जिसने बादज़ां एक बड़े कानूनी और अवामी रद्दअमल को जन्म दिया था। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक अदालत की जानिब से जारी किए गए जमानती हुक्मनामे में कहा गया है कि DSP एजाज अहमद नाइक और दीगर मुलजमान, जिनमें रियाज अहमद मीर, जहांगीर अहमद बेग, मोहम्मद यूनुस खान, शाकिर हुसैन ख्वाजा, तनवीर अहमद मल्ला, अल्ताफ हुसैन भट्ट और शाहनवाज अहमद दिदाद शामिल हैं, जो इस वक्त श्रीनगर जेल में बंद थे, को जमानत पर रिहा करने की इजाजत दी गई है। अदालत ने तमाम मुलजमान को 1-1 लाख रुपए की जमानती और मुचलका बांड जमा करने की हिदायत दी है, जबकि यह भी वाज़ा किया गया है कि वो अदालत की पेशगी इजाजत के बगैर अदालती दायरे अख्तियार से बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा अदालत ने मुलजमान को अपने पासपोर्ट अदालत में जमा कराने, इस्तिगासा के शवाहिद के साथ छेड़छाड़ न करने और किसी भी गवाह को धमकाने या मुतासिर करने से बाज रहने की सख्त हिदायत दी हैं। अदालती हुक्म में मजीद कहा गया है कि तमाम मुलजमान को हर समात के मौके पर ट्रायल कोर्ट में हाजिर होना होगा, जब तक कि न उन्हें किसी खास तारीख पर हाजिरी से मुस्तस्ना करार न दिया जाए। अदालत ने वाज़ह अल्फाज में खबरदार किया है कि जमानत की किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी की सूरत में जमानत मनसूख की जा सकती है और जमाशुदा जमानती रकम जब्त की जा सकती है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने वाज़ा किया है कि वादी के मुख्तलिफ अजला में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर आयद की गई पाबंदी मजमूई अवामी मफाद और सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर नाफिज की गई है। उनका कहना है कि यह फैसला मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से मकामी सतह पर किए गए सिक्योरिटी जायजों के बाद लिया गया है। श्रीनगर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने एक खबर रसा एजेंसी के हवाले से बताया कि हर जिला का डिप्टी कमिश्नर अपने इलाके की जमीनी सूरत हाल और खुफिया मालूमात की बुनियाद पर आजादाना तौर पर सिक्योरिटी का जायजा लेता है। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा, कुलगाम, शुपियां और दीगर अजला में जारी किए गए इम्तनाई अहकामात उसी अमल का हिस्सा हैं, जिनका मकसद VPN जैसे नेटवर्क्स के मुमकिना गलत इस्तेमाल को रोकना है। अंशुल गर्ग के मुताबिक माजी में देखा गया है कि बाज शरपसंद और समाज दुश्मन अनासिर ऐसे नेटवर्क्स का गलत फायदा उठाते हैं, जिससे अमन अमान को खतरा लाहक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई आम लोगों को भी नादानिस्ता तौर पर ऐसे नेटवर्क्स के गलत इस्तेमाल की जद में आ जाते हैं, इसलिए ये इक़दामात समाज के वसी तर मफाद और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए उठाए जाते हैं। हरियाणा के जिला कैथल में एक कश्मीरी शाल फरोश पर मुबैना वहशाना हमले के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इस मामले पर हरियाणा हुकूमत की फौरी और फैसला कुन कार्रवाई का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आला नायाब सिंह सैनी का शुक्रिया अदा किया है। JKSA के कौमी कन्वीनर नासिर खुयामी की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि वाक़े को वज़ीर आला हरियाणा के मीडिया एडवाइजर राजीव जेटली के नोटिस में लाए जाने के फौरन बाद पुलिस ने तेज रफ्तारी से कार्रवाई अमल में लाते हुए FIR दर्ज की और मुलजिमान की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। खुयामी के मुताबिक उन्हें बताया गया कि मामले को संजीदगी से लेते हुए पुलिस ने फौरी इक़दामात किए हैं और हमलावरों को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। बयान में मजीद कहा गया कि जिला कैथल की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उपासना ने एसोसिएशन को मुतला किया कि यह मुकदमा कलायत पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की दफात 196(1), 299 और 353(1) के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस टीम को फौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं और तवक्का है कि मुलविस अफराद को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक केस की तफ्तीश सरगर्मी के साथ जारी है।
اینٹی مائکروبیل مزاحمت یعنی AMR کے بڑھتے ہوئے عالمی خطرات کے پیش نظر مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود نے ایک بار پھر عوام کو خبردار کیا ہے کہ جن ادویات کی پیکنگ پر سرخ عمودی لکیر بنی ہوئی ہے انہیں کسی صورت ڈاکٹر کے معتبر نسخے کے بغیر استعمال نہ کیا جائے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ اینٹی بایوٹکس کا بے جا اور غلط استعمال بیماریوں کے علاج کو نہایت مشکل اور بلکہ بعض صورتوں میں ناممکن بنا رہا ہے۔ یہ ہدایت وزارت صحت کی ملک گیر ریڈ لائن مہم کے تحت جاری کی گئی ہے، جس کا مقصد اینٹی بایوٹکس کے بے دریغ استعمال اور قابو پانا اور ادویات کے ذمہ دارانہ استعمال کو فروغ دینا ہے۔ اس مہم کے تحت عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سرخ لکیر والی ادویات کی شناخت کریں اور خود علاج سے سختی کے ساتھ گریز کریں۔ یہ ادویات ڈرگز اینڈ کاسمیٹکس رولز 1945 کے تحت شیڈول H اور H1 میں شامل ہیں، جن کی فروخت قانونی طور پر صرف رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز کے نسخے پر ہی ممکن ہے۔ وزارت صحت کے ایک باضابطہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سرخ لکیر والی ادویات بغیر طبی مشورے کے استعمال نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ اینٹی بایوٹکس کا غلط استعمال براہ راست اینٹی بایوٹک مزاحمت کو بڑھانا ہے، جس کے نتیجے میں عام انفیکشنز بھی جان لیوا بن سکتے ہیں۔ وزارت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نہ صرف اپنی صحت بلکہ معاشرے کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ہدایات پر عمل کریں۔ ضلع کپواڑہ کے کرناہ علاقے کے تاد گاؤں میں منگل کے روز پیش آئے ایک افسوسناک سڑک حادثے میں 2 کمسن بچوں کی جان چلی گئی، جبکہ ایک اور بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ واقعے کے بعد پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا اور سوگ کی فضا چھا گئی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک ٹریکٹر جس کا رجسٹریشن نمبر JK09B4871 ہے، مبینہ طور پر بے قابو ہو کر بچوں کو ٹکر مار بیٹھا۔ بتایا گیا ہے کہ ٹریکٹر ایک مقامی باشندہ چلا رہا تھا۔ حادثے کے فوراً بعد موقع پر موجود لوگوں نے زخمی بچوں کو فوری طور پر سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹنگڈار منتقل کیا۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے 2 بچوں کو مردہ قرار دے دیا، جبکہ تیسرے بچے کو فوری علاج کے لیے داخل کیا گیا، جس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جاں بحق ہونے والے بچوں کی شناخت بھی ہو گئی ہے۔ دونوں کا تعلق تاد گاؤں سے بتایا گیا ہے۔ حادثے میں زخمی ہونے والے بچے کی شناخت شہناز احمد مغل عمر تقریباً 9 سال ساکن تاد گاؤں کے طور پر ہوئی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ کرائم برانچ کشمیر کے اکنامک آفینسز ونگ نے نوکری اور ٹیوشن فراہم کرنے کے جھانسے میں کشمیر کے 1300 سے زائد نوجوانوں سے مبینہ طور پر دھوکہ دہی کرنے کے ایک بڑے معاملے میں ایک بہار کے باشندے کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ ملزم پر الزام ہے کہ اس نے نوجوانوں سے رجسٹریشن فیس وصول کی، تاہم انہیں نہ تو ملازمت فراہم کی گئی نہ ہی وعدہ کی گئی تنخواہ ادا کی گئی۔ ایک خبر رساں ایجنسی کو جاری ایک بیان کے مطابق EOW کشمیر نے FIR نمبر 4/2022 کے تحت درج مقدمے میں بھارتی تعزیرات قانون کی دفعات 420 اور 120B کے تحت سب جج سنبل کی عدالت میں چارج شیٹ پیش کی ہے۔ ملزم کی شناخت رنجیت پرساد ولد سامدیو پرساد ساکنہ مقصود پور پولیس اسٹیشن اونچا گاؤں ساموسا گوپال گنج بہار کے طور پر کی گئی ہے۔ بھارتی نیشنل کانگریس پارٹی نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جاری کردہ خصوصی جامع انتخابی فہرست یعنی اسپیشل انٹینسو ریویژن پر سخت تنقید کی ہے اور اسے حکومتی ادارے کی طرف سے شفافیت اور جمہوری حقوق کے اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے۔ کانگریس نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ عمل غیر واضح، متضاد اور غیر منظم طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں پارٹی کو خدشات ہیں کہ اس سے ملک کے کمزور اور پسماندہ طبقات کے ووٹوں کو انتخابات میں شامل ہونے سے محروم کیا جا سکتا ہے، جبکہ انتخابات کے عمل کی سالمیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ پارٹی رہنماؤں نے انتخابی کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ خصوصی جامع نظرثانی کے عمل میں استعمال ہونے والے سافٹ ویئر اور طریقہ کار کے بارے میں مکمل وضاحت فراہم کی جائے، کیونکہ کئی جگہوں پر انتخابی فہرستوں میں ناموں کی کٹوتی اور اضافے کے عمل سے متعلق غیر یقینی صورتحال نے عوام میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ کانگریس کے مطابق بے ترتیبی اور بار بار بدلتے ہوئے ہدایات نے اس عمل کو پریشان کن بنا دیا ہے، جس سے عوام ووٹر اپنی شناخت اور اندراج کی مکمل معلومات فراہم نہ کر پائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کی رہائش گاہ کو مبینہ طور پر نشانہ بنائے جانے کے واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح کے اقدامات کو نہایت سنگین اور قابل مذمت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر کسی بھی رہنما یا ریاستی ادارے کو نشانہ بنانا بین الاقوامی امن و استحکام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم مودی نے اس معاملے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ایسے واقعات تشدد اور عدم استحکام کو فروغ دیتے ہیں اور دنیا کو اس وقت زیادہ سے زیادہ تحمل، مکالمے اور سفارتی راستوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی اختلافات یا تنازع کا حل تشدد کے بجائے بات چیت اور بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رہ کر نکالا جانا چاہیے۔
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने कौमी तराना वंदे मातरम को नफरत और फिरका वारियत की जुबान में तब्दील कर दिया है। उनका ये रद्दअमल ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क भर में इस कौमी नारे के सियासी और समाजी इस्तेमाल पर बहस की गूंज जारी है। रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वंदे मातरम जो कभी आजादी की तहरीक और कौमी यकजहती की अलामत था, आज बीजेपी की पॉलिसियों और बयानात की वजह से एक मुतनाज़ा नारा बन चुका है। उनके मुताबिक इसे बाज़ ग्रोहों ने नफरत, तफरीक और अलग थलग करने के लिए आले के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे मुल्क की माशरती हम आहंगी और इत्तेहाद को नुकसान पहुंच रहा है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुल्क की पहली खातून सरबराह हुकूमत बेगम खालिदा जिया तवील अलालत के बाद 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई, जिसने न सिर्फ बांग्लादेश की सियासत में बल्कि जनूबी एशिया के जमहूरी मंजरनामे में भी एक नुमाया मकाम हासिल कर रखा था। खालिदा जिया ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज अपने शौहर जियाउल्लाह रहमान के कत्ल के बाद किया, जिन्होंने 1971 की आज़ादी की जंग में अहम किरदार अदा किया था और बाद में मुल्क के सदर भी रहे। उनके इस बड़े नुकसान के बाद ही एनपी की क़यादत संभालने के बाद खालिदा जिया ने फौजी हुक्मरानी के खिलाफ जद्दोजहद में कलीदी रोल अदा किया, जिसके बाद 1991 में बांग्लादेश के पहले आज़ाद इंतखाबात में उन्हें कामयाबी मिली और वो मुल्क की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। बांग्लादेश के साथ साथ मुसलमान अक्सरियत वाले ममालिक में भी इस नवियत का शानदार मकाम हासिल किया। उनकी सियासी जद्दोजहद में उनकी सबसे नुमाया खुसूसियत उनका देरीना और तेज सियासी मुकाबला शेख हसीना के साथ रहा, जिसने सालों तक बांग्लादेश की सियासत को दो बड़ी सियासी जमातों बीएनपी और अवामी लीग के दरमियान शदीद रकाबत में तकसीम कर दिया। खालिदा जिया ने 2 बार वज़ीर-ए-आज़म का आला ओहदा संभाला, एक बार 1991 से 1996 तक और दूसरी बार 2001 से 2006 तक, जब उन्होंने तालीमी इस्लाहात, पार्लिमानी निज़ाम की बहाली और गरीब तबकात के लिए समाजी प्रोग्रामों को फरोग दिया। आलमी रहनुमाओं बशमूल भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी खालिदा जिया के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया, उन्हें एक मजबूत और ताकतवर सियासी रहनुमा करार देते हुए उनकी शराकत अमल को याद रखा है, जो उन्होंने बांग्लादेश की तरक्की और दो तरफा ताल्लुकात में अदा किया। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।